मान्यता अनुसार शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणों से छुई हुई खीर खाने का बहुत महत्व है। लेकिन इस शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण है। ऐसे में आपके मन में शरद पूर्णिमा, खीर और ग्रहण को लेकर कई सवाल उठ रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में इस शरद पूर्णिमा से जुड़ी सभी शंकाओं पर बात करेंगे और उपाय भी बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स और आपके साथ मैं हूँ भावना साखला। इस साल शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर शनिवार को है। इस बार शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लग रहा है। शरद पूर्णिमा की देर रात 1:06 पर चंद्र ग्रहण लगेगा, जो मध्य रात्रि 2:22 पर खत्म होगा। ये ग्रहण 1 घंटा 16 मिनट का रहेगा। इसके साथ ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा। तो मान्यता के अनुसार ऐसे में जिस चीज पर चंद्रमा की छाया पड़ेगी वो अशुद्ध कहलाएगी। अब सबसे बड़ी जो शंका है वो खीर को लेकर है। चूंकि मान्यता अनुसार शरद पूर्णिमा की रात खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखी जाती है। लोग घरों में तो ऐसा करते ही है, साथ ही मंदिरों में भी बड़े बड़े आयोजन होते हैं। कहते हैं कि जब शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें खीर पर पड़ती है तो ये अमृत के समान हो जाता है। दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है और उसकी किरणों में अमृत के समान औषधीय गुण होते हैं। जैसे ही ये किरणें खीर पर पड़ती है तो खीर औषधीय गुणों वाली हो जाती है। इसे खाने से स्वास्थ्य को बहुत लाभ होता है, साथ ही कुंडली का चंद्र दोष भी दूर होता है। चूँकि इस शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण है तो खुले आसमान में खीर कब रखना चाहिए? क्या खीर सूतक काल में अशुद्ध मानी जाएगी? ऐसी कई उलझने हैं। इन सभी सवालों पर हमने ज्योतिषाचार्य चक्रपाणी भट्ट से बातचीत की, जिसके बाद ज्योतिषाचार्य ने हमें उपाय बताए हैं जिससे हम इस शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणों से पूर्ण खीर खा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप जान लीजिए शरद पूर्णिमा की तिथि। इस बार 28 अक्टूबर शनिवार 4:17 को सुबह शुरू हो जाएगी और 29 अक्टूबर रविवार रात 1:53 पर खत्म होगी। इसके साथ ही चंद्र ग्रहण का सूतक काल का समय 28 अक्टूबर दोपहर 2:52 से लेकर मध्य रात्रि 2:22 तक रहेगा। ज्योतिषाचार्य भट्ट के अनुसार आप शरद पूर्णिमा की खीर चतुर्दशी की रात यानी कि 27 अक्टूबर शुक्रवार की रात को ही बना लें। फिर 28 अक्टूबर को जब शरद पूर्णिमा सुबह 4:17 पर शुरू होगी तो उस समय खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दे। उस दिन चंद्रमा सुबह 4:42 पर अस्त होगा। ये वक्त नई दिल्ली का होगा। इस तरह अलग अलग जगह अलग अलग वक्त होगा। चंद्र अस्त के बाद आप खीर को खा सकते हैं। 28 अक्टूबर की सुबह पूर्णिमा तिथि लगते ही चंद्रमा की रोशनी औषधि युक्त हो जाएगी, तो इस दौरान आप इसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही ज्योतिषाचार्य भट्ट ने एक और विकल्प बताया है। दूसरा विकल्प ये है कि आप 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण खत्म होने के बाद खीर बनाकर उसे खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। तब भी चंद्रमा की रोशनी औषधि युक्त रहेगी। बाद में उस खीर को आप खा सकते हैं। यहाँ आप ये जरूर ध्यान रखें कि सूतक काल और ग्रहण के दौरान ना खीर बनाएं और ना ही उसे खाएं। इस दौरान खीर दूषित होगी और दूषित खीर खाना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ज्योतिषाचार्य भट्ट के बताए उपायों के अनुसार अब आप बिना किसी चिंता या शंका के शरद पूर्णिमा का पर्व उत्साह से मना सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।